बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 6 विच इज अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 12 को पढ़ने की एक कोशिश करनी है। स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? एक्चुअली कंजर्व कहते होते हैं रिमेन सेम, यानी एनर्जी बिल्कुल वैसी ही रहती है। ये पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी ना तो वेस्ट होती है ना ही क्रिएट होती है, बल्कि एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फर्ज करें स्टूडेंट्स, मैं अगर किसी भी चीज को, फर्ज करें ये मार्कर है, मैं जमीन से उठाकर यहां तक लेकर आता हूं, तो मुझे इसको नीचे से ऊपर उठाने में पूरी एक एनर्जी चाहिए होती है, और मैं जितनी एनर्जी इसमें लगाऊंगा वो एक्चुअली वर्क डन होगा। यानी एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करें। फर्ज करें अगर मैं एक ब्रिक को उठाकर मैं इस पॉइंट पे लेकर आ जाता हूं, और मैं ये तकरीबन डिस्प्लेसमेंट जो अचीव करती है वो समझ लें कि 50 मीटर अचीव करती है, और मुझे इस पे जो फोर्स लगानी पड़ी वो 10 न्यूटन लगानी पड़ी इसको उठाने के लिए। तो मैंने एक्चुअली टोटल वर्क डन इसके अंदर एफ डी, जो कि हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई 50 करें तो 500 जाउल इसके अंदर मैंने एनर्जी डाली है ताकि ये ब्रिक यहां से ऊपर आ जाए। अब इस ब्रिक के अंदर स्टूडेंट्स 500 जाउल की एनर्जी मौजूद है, और ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में मौजूद है। आप खुद देख सकते हैं हाइट इसकी कितनी है। इसकी हाइट है आपके पास वही 50 m। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। mg कहते होते हैं वेट को, वेट मल्टीप्लाई h। वेट एक्चुअली इसका टोटल वजन होता है। किसी भी बॉडी को जब नीचे से ऊपर उठाया जाता है तो उसको उतनी फोर्स डाली जाती है जितना उसका वेट होता है। इसका मतलब वो इसका वेट एक्चुअली 50 न्यूटन था, और हाइट जो थी 10 न्यूटन था, क्योंकि फोर्स हमारी 10 न्यूटन लगी थी, और हाइट हमारी 50 थी। तो इसके अंदर 500 जाउल एनर्जी इस पॉइंट पर मौजूद थी। आपने देखा जितना आपने वर्क डन किया बॉडी पे, उतनी ही एक पॉइंट पे जाके उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। अगर मैं इस ब्रिक को यहां से रिलीज कर दूं, ये ब्रिक अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज करना शुरू कर देगी। व्हाई? बिकॉज हाइट जो है ना वो डाउन होनी शुरू होगी। फर्ज करें अगर आपकी ब्रिक यहां पहुंच जाती है तो हाइट इतनी रह गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के, तो हाइट इसकी लूज होगी। फर्ज करें यहां आके पोटेंशियल एनर्जी इसकी 20 जाउल हो गई है, तो बाकी किधर चली गई? क्योंकि टोटल तो इसकी हमारे पास 200 जाउल होगी है, तो हमारे पास तो टोटल जो वर्क डन था या टोटल पोटेंशियल एनर्जी 500 जाउल थी, तो बाकी कहां चलेगी? तो डियर स्टूडेंट्स, जो बाकी एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चलेगी। आपने देखा कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हुई, यानी काइनेटिक एनर्जी 300 जाउल थी, पोटेंशियल भी 200, तो दोनों का सम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। आपकी ब्रिक किस जगह पे पहुंच चुकी है? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 50 जाउल है, तो पता चला इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 450 जाउल थी, क्योंकि स्पीड अच्छी खासी ज्यादा हो गई थी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है v² के। जितना जितना v बढ़ना शुरू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे वो जमीन पर जाना शुरू हो जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो स्पीड यहां आके अच्छी खासी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी 450 हुई। लेकिन अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये वही 500 आएगा जो इसके अंदर पहले की एनर्जी स्टोर थी। When it strikes the ground, जब ये ग्राउंड में स्ट्राइक होती है तो वो सारी 500 जाउल की एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है, यानी काइनेटिक 500 आ गई, पोटेंशियल 0 होगी क्योंकि हाइट 0 हो जाती है इस पॉइंट पर, और टोटल एनर्जियां फिर 500 होगी। और स्ट्राइक होने के बाद वो सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाती है, या तो वो खुद ब्रेक हो जाती है या साउंड में, हीट में, और कुछ जिस जगह पर ये हिट होगी उसके अंदर भी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगी। सो टोटल उनका भी सम 500 जाउल ही होता है।
इस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी एक्चुअली आज हमने यही पढ़ना है कि जिस तरह पूरी दुनिया का एक फिनोमिना है कि कहीं भी एनर्जी पैदा की जाए तो वो टोटल सम हमारे पास जो है अगर प्रोड्यूस की जाए तो टोटल सम हमारे पास वही होता है जो एक्चुअली उसके अंदर प्रोड्यूस किया गया होता है। एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। हमारे पास टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें एक एग्जांपल। फर्ज करें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल, हमारे पास स्प्रिंग एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, वैसे और भी एग्जांपल ली जा सकती हैं लेकिन चलें हम स्प्रिंग ले लेते हैं। ये एक स्प्रिंग है स्टूडेंट्स और आपने देखा इस स्प्रिंग के साथ एक मैस बांधा हुआ है और ये अपनी उस पोजीशन पे खड़ा है जहां से अभी हमने इसको मूव नहीं किया, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो है। इस पॉइंट पर ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हम क्या करते हैं इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। ये देखें मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा हूं, ये मैंने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और आपने देखा कि एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके अंदर पैदा हो गया, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। ये देखें यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट पैदा हो गया x, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये इसका x नॉट भी हो जाएगा। ये अब जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये क्या होगा, ये स्प्रिंग वापस आएगा। फर्ज करें ये वापस आ रहा है, रीस्टोर होता जा रहा है, तो रीस्टोर में आपने देखा कि स्प्रिंग आपका इस जगह तक पहुंच गया, यानी हम वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट स्लोली। अभी हम स्लोली इसको डिस्कस करते जा रहे हैं, यानी हम इस पोजीशन पे यहां तक जो x था वो हमारे पास x था क्योंकि मैक्सिमम तो यहां था, ये अभी ये रास्ते में, और थोड़ी देर बाद ये अपनी मीन पोजीशन से होता हुआ दोबारा इस साइड पर कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, यानी इसके अंदर कंप्रेशन एक अच्छा खासा क्रिएट हो जाएगा। ये देखें ये मैं इसको कंप्रेशन क्रिएट करके मैं इधर तक ले गया और ये मैक्सिमम कंप्रेशन क्रिएट हुआ जो कि x इज इक्वल टू x नॉट हो गया हमारे पास। ये इसके बराबर ही होना चाहिए, थोड़ा सा ये छोटा बन गया, बहरहाल ये उसके बराबर ही होना चाहिए। यूं इसके अंदर पहले स्ट्रेच हो रहा है, फिर आपका कंप्रेस हो रहा है, और यूं इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस हो रही है। हमने बड़े अच्छे तरीके से अपने पिछले तमाम लेक्चर्स में पढ़ा कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक सबसे बेहतर एग्जांपल है। ये इसकी चार स्टेट आपको डिफरेंट नजर आई है, जिसमें एक अपने मीन पोजीशन की स्टेट है, एक एक्सट्रीम दूसरी साइड पर, एक एट एनी प्लेस किसी भी प्लेस पर, बेशक वो मीन से इस साइड पर हो या उस साइड पर हो, एट एनी प्लेस बट शुड नॉट बी एट एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं है। और एक इस पोजीशन पे हमारे पास ये आ गया दूसरी साइड का एक्सट्रीम। सो ये हमारे पास एक्चुअली एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक सबसे मुंह बोलता सबूत है। आज मैंने ये प्रूव करना आपके सामने कि ये जो पोजीशन कोई भी ले ली जाए, हाँ वो ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, इनका टोटल सम एक ही जैसा रहता है, इनकी एनर्जीज का सम। एनर्जी ना तो इनमें जाया होती है ना इनमें एनर्जी क्रिएट होती है, बट एक एनर्जी दूसरी में शिफ्ट होती है। बट अगर आप उन दोनों एनर्जीज का सम फाइंड करें तो आपके पास एक ही जैसा आंसर आता है। स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट से कि एक्चुअली हम पहले एनर्जी का फार्मूला तो डिराइव करें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स याद रखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो 1/2 mv² होता है, ये पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी का mgh पढ़ा था, लेकिन वो हाइट के साथ था। अब चूंकि इसमें तो हाइट नहीं है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है। और याद रखें अभी थोड़ी देर पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने यही बताया था कि वर्क डन जितना आपने किया था वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। आप एक गोलेल है ना, कैटापल्ट जिसको कहते हैं, खींच के जितना उसके अंदर वर्क डन करेंगे उसके अंदर उसकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सो व्हेन यू रिलीज इट दैट एनर्जी गोज फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक स्ट्रेट अवे, पोटेंशियल से काइनेटिक में शिफ्ट हो जाएगी वो। लेकिन आप बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी डालते होते हैं जितना आपने उसके अंदर वर्क डन किया होता है। जैसा मैंने पीछे बताया वर्क डन आपको याद होगा, वर्क डन था FD और पोटेंशियल एनर्जी mgh थी। तो एक्चुअली ये दोनों एक ही थे, क्योंकि mg को मैंने वेट एक्चुअली फोर्स ही होती है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है, यही चीज है, डी कर लो। तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन का ही फॉर्मूला है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। इवन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी वर्क डन का फॉर्मूला, वहीं से डिराइव हुआ है सारे का सारा। सो इसीलिए इनकी यूनिट्स भी सेम होती हैं। तो हम ये कहते हैं स्टूडेंट्स, हमने यहां से स्प्रिंग को
स्ट्रेच करके इस पोजीशन तक लेकर आ गए या किसी भी पोजीशन तक लेकर आ गए। सो हमने उसके अंदर जो वर्क डन किया W इज इक्वल टू होता है F एवरेज डी क्योंकि आई एम सॉरी डी एवरेज फोर्स और डी का प्रोडक्ट हो गया। फोर्स हमारी चेंज हो रही होती, थोड़ी फोर्स लगाएंगे थोड़ी एक्सटेंशन, ज्यादा फोर्स लगाएंगे ज्यादा एक्सटेंशन। सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस वन टू दैट पॉइंट हमें छोटी से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी ये फोर्स वेरी कर रही है हमारे पास। तो एक्चुअली वर्क हमारे पास होता है, हम इसलिए एवरेज फाइंड कर लेते हैं, एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, ये फॉर्मूला था वर्क डन का, ये नंबर 1 रख लेते हैं। अब आगे चलते हैं। एवरेज फोर्स क्या है? आपने यहां से फोर्स लगाई इस पोजीशन पे लेके चले गए, यही है ना। तो अब फोर्स एक्चुअली हमारे पास क्या हुई थी, फोर्स 1 2, अगर हमारे पास बहुत सारी फोर्स होंगी, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इतनी ज्यादा फोर्सेस हैं। अब इन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, फर्स्ट करें 10 न्यूटन तक ले जाते हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सबको आप क्या कर लें प्लस करके डिवाइड 2 से कर, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से कर ले, इसी को एवरेज कहा जाता है। फर्ज करो अगर मैंने 2 न्यूटन लगाई, 4 न्यूटन लगाई, 6 लगाई, 8 लगाई, ये मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो मुझे एवरेज फाइंड करनी है। तो 8 6 14 4 18 2 20, 20 को डिवाइड 4 से करूंगा, 5 मेरी इसकी एवरेज आ रही है। बजाय इसके कि मैं इसको और इसको प्लस कर लूं, पहले और आखिरी को, और डिवाइड 2 से करूं, तब भी मेरे पास 5 आंसर आ रहा है। जब एक कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फोर्स लगाई जा रही हो, यानी एक ही तरीके से इंक्रीज हो रही हो, तो आप पहले को और आखिरी को ऐड करके डिवाइड 2 से कर लें, वही आना हमारे पास। बेशक इसको कर लो, 0 और 10 को ऐड करें, डिवाइड 2 से करें, 5.5 आएगा। आप इन सबको भी कर सकते हैं, सॉरी 5 आएगा, आप इन सबको भी कर सकते हैं इसी तरीके से ऐड। हम जैसे फर्ज करें इसको ऐड कर लें, 10 19 27 34 40 45 49 52 55 और ये टोटल कितनी क्वांटिटीज है 11 है, तो 5 आ गया। बजाय इसके आप इसको और इसको ऐड कर लेते और डिवाइड 2 से कर लेते, वो भी हमारे पास 5 आ जाता। सो अगर हमारे पास कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग फोर्स लग रही हो, तो हम पहली फोर्स को और लास्ट फोर्स को प्लस करके डिवाइड 2 से कर लें, तो इतनी बड़ी झंझट से हम बच जाएंगे। सो यहां भी हम ये करते हैं कि एवरेज फोर्स हमारे पास है फोर्स 1 प्लस फोर्स 2 ओवर 2, यानी लास्ट फाइनल फोर्स जो है ओवर 2, ये कर लेंगे। अब फर्स्ट फोर्स क्या 0 है, क्योंकि 0 से हमारी गिनती स्टार्ट होती है, इसका नाम F रख लेते हैं। तो एवरेज फोर्स हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स F/2, इसको नंबर 2 का नाम हम यहां देके यहां सेव कर लेते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फोर्सेस के हवाले से। अब फोर्स का एक फॉर्मूला आपने अगर याद हो, हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला, लेक्चर नंबर आई गेस 1 या 2 था, इसमें भी उसमें भी हमने पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए kx होता है। अगर मैं फोर्स की वैल्यू इसके अंदर लगा दूं तो एवरेज फोर्स विल बिकम kx/2, kx/2 होगी। ये हमारे पास नंबर 3 क्वेश्चन आई। अच्छा x क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, कि कितना आप, यानी ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। अब जब मैं ये फॉर्मूला W का लगाऊंगा यहां, अच्छा यहां लिख लेना, D हमारे पास एक्चुअली x है, ये डिस्प्लेसमेंट। तो यहां अगर मैं वर्क का फॉर्मूला लगाऊंगा, वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज V यानी kx/2, और ये D हमारे पास क्या है x, तो ये हमारे पास हो जाएगा kx²/2, ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा। और मैं बता चुका हूं कि वर्क डन एक्चुअली हमारा पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितना वर्क डन करेंगे एक बॉडी में, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, यानी ये पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास। इसको नंबर 4, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये वाली, इसलिए मैं इसके ऊपर लाइंस भी लगा रहा हूं। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्सट्रीम से चलते हैं और मीन की तरफ आते हैं। यानी मैंने स्ट्रेच किया और इस पोजीशन पे लेकर आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर, यहां मैं लिखूंगा एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आ रहा हूं, एक्सट्रीम पोजीशन। और यहां हम सॉल्व करेंगे कि एक्चुअली हमारा टोटल एनर्जी कितनी होती है।
टोटल एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दो एनर्जीज है हमारे पास। तो हम पोटेंशियल भी फाइंड कर लेते हैं, काइनेटिक भी फाइंड कर लेते हैं। एक बात याद रखें, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्स नॉट होता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है, यानी मैक्सिमम हो जाता है। वो मैंने आपको बताया था, इसको मैक्सिमम भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स वर्क के इक्वल होती है, उसका फॉर्मूला है kx²/2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये देखें, ये बताया। तो एक बात याद रखें कि चूंकि x हमारा x नॉट है, यानी चूंकि हम मैक्सिमम पोजीशन पे चले गए, यहां हम x की वैल्यू लगा लेते हैं x नॉट के x नॉट का स्क्वायर बाय 2। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसको a का नाम दे देते, क्योंकि अभी हम काइनेटिक एनर्जी को भी सॉल्व करेंगे कि वो कितनी है। स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv² के इक्वल होती है। यही हम पढ़ते आए हमेशा। काइनेटिक एनर्जी, बॉडी किस पोजीशन पर है? एक्सट्रीम पर है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए v क्या है। v होता है स्टूडेंट हमारे पास, आप लोगों को याद हो, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला था सिंपल हार्मोनिक मोशन में। आई गेस दूसरा या तीसरा लेक्चर था जिसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से ये समझाया था आपको, या मैंने प्रूव कराया था सर्कुलर मोशन के साथ। मेरे ख्याल में तीसरा या चौथा लेक्चर था, ये तीसरा था। अगर मैं, चूंकि x की वैल्यू x नॉट है, मैं इस x की जगह पे x नॉट लगा दूं तो v इज इक्वल टू ओमेगा x नॉट का स्क्वायर माइनस x नॉट का स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, तो टोटल रिजल्ट आ गया 0। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv²। v हमारे पास आ चुका था 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी आ गई हमारे पास, आई एम सॉरी, 0। स्टूडेंट्स नजर आ रहे? ये आ गया। अब मैंने क्या करना है? मैंने टोटल एनर्जियों का सम ढूंढना है। टोटल एनर्जी होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही थी हमारे पास टोटल। काइनेटिक क्या है स्टूडेंट्स? 0। पोटेंशियल क्या है हमारे पास? यहां थी पोटेंशियल, ये के एक्स नॉट का स्क्वायर ओवर 2, के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2, ये हमारे पास है। तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी के एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स टोटल एनर्जी जो स्प्रिंग में हमारे पास रहेगी। मेरी एक स्टूडेंट ने कहा इसका नाम बी रखें, चले बी रख लेते हैं, नामों से कुछ नहीं होता जी। अच्छा, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा का, याद होगा, एंगुलर वेलोसिटी, वो था k ओवर एम के, याद होगा। मैं चाह रहा हूं कि इस k की वैल्यू लगाऊं, क्योंकि k हर जगह पे डिफरेंट कांस्टेंट है, स्प्रिंग में कुछ डिफरेंट है, पेंडुलम में डिफरेंट होगा, हर एक में डिफरेंट होगा। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूं तो ओमेगा स्क्वायर होगा k ओवर एम के, स्क्वायरिंग बोथ साइड, m डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हुआ, k की वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू को उठाएं और इसमें फिक्स कर दें। ये कौन सी इक्वेशन है? ये सी इक्वेशन थी हमारे, इसमें फिक्स कर लें तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, k की जगह लगाओगे m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है स्टूडेंट्स, कहां से कहां तक की? ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अभी हमने एक्सट्रीम पे फाइंड आउट किया, ये एक्सट्रीम पे। अब आते हैं हम मीन की तरफ। मीन ये है, ये पोजीशन है, यानी आपकी बॉडी आई है इस पोजीशन पे पहुंच गई। अच्छा, बीच में ये भी एक रास्ता था, एट एनी इंस्टेंट, चलिए एट एनी इंस्टेंट करते हैं, किसी भी पोजीशन पर जहां x की वैल्यू x ही होगी, यानी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, यानी जहां x हमारे पास x ही होगा। इंस्टेंटेनियस भी कहा जा सकता है इस पॉइंट को, इंस्टेंटेनियस पॉइंट। ये इस पे फाइंड आउट करते हैं जहां x की वैल्यू x ही होगी। अच्छा, ये फाइंड हो गया, ये याद रखिएगा। अब
अगेन टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है हमारे पास? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के। पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है वर्क डन के इक्वल होती है, और वर्क डन का फॉर्मूला हमने कहा था के एक्स स्क्वायर ओवर 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2 ये था। चूंकि x की वैल्यू x ही है तो मैं इसकी x ही रहने दूंगा। सिंस x इज इक्वल टू x, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास के एक्स स्क्वायर बाय 2 ही आएगी। ये हमने इसका 1 रोमन नंबर में लिख लिया, ये ठीक है। अब हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करते हैं, वो कितनी है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है, आप सबको पता है, हाफ mv स्क्वायर के, यही है ना हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और इसमें हमारे पास v का फार्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इस v की वैल्यू को इसमें फिक्स कर दूं इसमें, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2m, ये हमारे पास v पूरी यही है, ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी इस पॉइंट पर 1/2m, ये ओमेगा स्क्वायर। जब इसका आप स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको रोमन नंबर 2 में रख लें, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों एनर्जीज को टोटल कर लेते हैं, देखते हैं क्या यही टोटल एनर्जी आ रही है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं है, तो हम टोटल एनर्जी जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल, ये सॉल्व करते हैं। काइनेटिक क्या है? m 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये के एक्स स्क्वायर बाय 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स अभी हमने के की वैल्यू निकाली थी m ओमेगा स्क्वायर, मैं इस जगह पर अगर m ओमेगा स्क्वायर, सॉरी के की जगह पे m ओमेगा स्क्वायर लगा दूं, यहां ये देखें 1/2m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 ये लगा दो, तो आप देखें 1/2m ओमेगा स्क्वायर, यहां भी 1/2m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, यानी 1/2m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, यहां बच जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 निकालोगे तो यहां एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई 1/2m ओमेगा स्क्वायर और एक्स नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पोजीशन पर आ गई, यानी ये हमारे पास एक फॉर्मूला और प्रूव हो गया टोटल एनर्जी का, यानी ये भी वही है जो ये है। ये देखें 2 में नीचे लिखा है, 1/2 बेशक बाहर लिख लो, यही वही चीज है। तो इसका मतलब है एक्सट्रीम पर या किसी भी एनी इंस्टेंट पर आपकी टोटल एनर्जीज रहती हैं बिल्कुल सेम। अब चलते हैं हम मीन पे पहुंच जाए, क्योंकि एक्स तो हमने एक्स ले लिया, मीन पे इस पोजीशन पे अगर हो, यानी ऑब्वियसली ये पूरे प्रोसेस से आ रही है, एक्सट्रीम एट एनी इंस्टेंट, मीन इस एट एनी इंस्टेंट, फिर एक्सट्रीम, फिर एट एनी इंस्टेंट मीन, चलती जा रही है। एट एनी इंस्टेंट कोई भी हमने निकाल लिया, एक्सट्रीम कोई भी हमने निकाल लिया। अब चलते हैं हम मीन पे यानी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होगा? एट मीन पोजीशन पे एक्स जो होता है स्टूडेंट्स वो 0 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट कोई भी नहीं होता, ये देखें डिस्प्लेसमेंट 0, तो हमारे पास 0 होता है। अब चलते हैं सारी एनर्जीज को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी हमारी वर्क डन के इक्वल होती है, ये वाली कहां गया? यस, और जो क्या था के एक्स स्क्वायर ओवर 2, के एक्स स्क्वायर बाय 2। अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 लगा दूं, यहां 0,
तो ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाएगी, यहां लिख लेना x जीरो था इसलिए, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। इसको इक्वेशन आप अल्फा इक्वेशन रख लो, ठीक है। अब आते हैं काइनेटिक। काइनेटिक तो सबको पता है, हाफ mv² के इक्वल होती है, हाफ mv² के इक्वल होती है। अब इसमें मेन चीज v है, और v आप सबको पता है v किसके इक्वल होता है, बेटा नजर आ रहा है ये देखो, हाँ, ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसके इक्वल होता है। इसकी वैल्यू को इसमें मैं पुट कर रहा हूं, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे पास हाफ m v² है, v की जगह पे ये लगा दूंगा ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ x नॉट का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया, क्योंकि mv² है, v की वैल्यू लगाई ऊपर स्क्वायर लगा दिया। सिंस एक बात पता है, x हमारे पास जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो, बिकॉज यू आर एट मीन पोजीशन, यहां जीरो लगा दें, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ m, अगर मैं स्क्वायर ओमेगा का निकालूं तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बस इधर आपने x नॉट का स्क्वायर और इधर जीरो लगाना है, जीरो का स्क्वायर स्टूडेंट जीरो ही होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर। तो अगर हम टोटल एनर्जी को फाइंड आउट करें तो टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है हमारे पास, ये देख लें हमने निकाली थी ये। तो जब हम ऐड करेंगे टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x नॉट का स्क्वायर, यही आएगी। आपने देखा टोटल एनर्जी वही है जो यहां थी, जो यहां थी, साबित हुआ कि टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी एक्सट्रीम वैल्यू और एट एनी मीन पोजीशन आर ऑलवेज सेम, बट वन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी आपकी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, टोटल रिजल्ट हमारे पास हमेशा ही बराबर रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आप एक ग्राफ देखें स्टूडेंट्स, ये देखें माइनस यानी इधर से इधर तक, यानी इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम तक, कहानी यही है। आपका ये काइनेटिक एनर्जी का ब्लैक में ग्राफ बनाया हुआ है और ये रेड में मैंने पोटेंशियल एनर्जी का बनाया है। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है जब एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये देखें एक्सट्रीम में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जबकि एक्सट्रीम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि एक्स नॉट लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस पोजीशन पे देखें, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। जैसे जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रही है, एनर्जियां ऊपर वाली साइड पर है, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और मेन पोजीशन पे जीरो वाली पोजीशन पे जाके काइनेटिक मैक्सिमम होगी, यानी ये देखें मैक्सिमम, और पोटेंशियल हमारी जीरो होगी। अब मीन के बाद उस साइड पे आप जा रहे हैं, फर्ज करें यहां से आप जर्नी स्टार्ट हुई, पहले आप इधर गए इस साइड पोजीशन पे, फिर इधर गए, अब जब इधर गएंगे फिर आपका एक्स नॉट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, जबकि काइनेटिक जीरो हो जाएगी। टोटल एनर्जियां अगर उन दोनों का सम किया जाए तो वो हमारे पास एक ही जैसी रहती है, ग्राफ से भी आपके पास साबित है। आई होप स्टूडेंट्स आप इस पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से नर्व से समझे होंगे, बल्कि एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, बट वन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई एम होपिंग कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस लेक्चर से आपसे ज्यादा चाहूंगा, इनफैक्ट नेक्स्ट लेक्चर तक हाजिर रहिएगा। Keep subscribing, keep letting the other people know about the channel. Allah Hafiz.